हेलो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ में हम शेंगेन वीज़ा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। शेंगेन वीज़ा के थ्रू आप यूरोप में 29 कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप फ्रीली ये सारे 29 कंट्रीज़ में इजीली रोम अराउंड कर सकते हैं। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे बनाऊंगा। 2016 से लेके आज तक मैं करीब 10 से 12 बार यूरोप ट्रैवल किया हूँ, जिसमें से मैंने 9 बार शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया है और उसमें से फॉर्चुनेटली मुझे 8 बार वीज़ा मिला हुआ है और एक बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ है। तो अभी जैसे 2025 में मैंने जब रिसेंटली जब भी अप्लाई किया, मैंने लॉन्ग टर्म शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी मिला हुआ है। तो रिसेंटली आई होल्ड अ 2 ईयर वैलिड शेंगेन वीज़ा, जिसमें से कुछ 90 डेज़ में ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मल्टीपल एंट्री में मैं ये 2 साल में 90 दिन वहाँ पे स्टे कर सकता हूँ। अभी पहले चीज़ है कि जब भी आपका प्लानिंग बनता है, जब आप यूरोप जाने के लिए प्लान करते हैं, तो पहले चीज़ है कि 29 कंट्रीज़ है, कहाँ पे आपको वीज़ा अप्लाई करना है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जो कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हैं, तो प्रेफरेबल है कि आप वहाँ पे अप्लाई करें। जैसे वीएफएस के थ्रू शेंगेन वीज़ा मोस्टली अप्लाई होता है। अगर आप वीएफएस के काउंटर में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे कंट्रीज़ के 2 से 3 काउंटर है, बट अगर आप देखेंगे फ्रांस उसके सबसे ज़्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट 6 से 8 काउंटर रहेगा जहाँ पे आपको फ्रांस वीज़ा के लिए लोग आते हैं। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वीज़ा एप्लीकेशंस है वो फ्रांस में आता है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में आता है, फिर जर्मनी में आता है, फिर नीदरलैंड में आता है। तो कोई भी कंट्री में मेरा जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है तो यूजुअली मैं फ्रांस में अप्लाई करता हूँ, बिकॉज़ वहाँ से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आप दूसरे कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो थंब रूल है, कौन से कंट्री में शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो टोटल ट्रैवल ड्यूरेशन है। अगर आप 15 दिन के लिए यूरोप जा रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम नंबर डेज आप कौन से कंट्री में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 15 दिन का आपका ट्रिप है, जिसमें से आपको 7 दिन रहना है जर्मनी में, 3 दिन रहना है फ्रांस में और 5 दिन रहना है स्विट्ज़रलैंड में। तो क्योंकि जर्मनी में आप ज़्यादा दिन स्टे कर रहे हैं, तो आपको जर्मनी के एम्बेसी में शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। सो दिस इज़ द थंब रूल। बट देर आर अदर फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है कि आप कौन से कंट्री में शेंगेन वीज़ा लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जर्मनी में ट्रैवल करना है, आपका जो दोस्तों के साथ प्लान बना है या सोलो प्लान बना है, आप जर्मनी घूमना चाहते हैं, बट अब जब भी आप बुकिंग के लिए जाते हैं आपको जर्मनी का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, जबकि वहाँ पे आपको फ्रांस का मिल जाता है या स्विट्ज़रलैंड का मिल जाता है। तो आप डेफिनेटली फ्रांस में अप्लाई कर सकते हैं। बट जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट, आपका जो कवर लेटर है, जो इटिनरी है, डमी टिकट है, वो सारा उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आप फ्रांस में रह रहे हैं। तो ये हो गया एक तो अपॉइंटमेंट के बेसिस कि आपको जहाँ पे जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रहा है आप वो कंट्री में आप क्या वीज़ा शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा चीज़ आ जाता है कि आपको बहुत अर्जेंट है, मतलब आपको 1 हफ्ते के अंदर ट्रैवल करना है और उसी टाइम पे आपको 2-3 जगह का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, 2-3 कंट्रीज़ के अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। बट उसमें से आपको कैसे चूज़ करना है कि कौन से कंट्री में मैं शेंगेन वीज़ा अप्लाई करूं। तो इसका मेथड ये है कि आप जो इंडियन सिटी में आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखिए, अगर जो कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर में शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंगलोर में कौन कौन से कंट्री के एम्बेसी है। तो अगर आप बैंगलोर में फ्रांस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फ्रांस का एम्बेसी इज़ इन बैंगलोर। अगर आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे बैंगलोर में, तो स्विट्ज़रलैंड का जो एम्बेसी है वो दिल्ली में है। तो अगर आप बैंगलोर से अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है, आज आप अप्लाई किए, कल आपका एप्लीकेशन को दिल्ली भेजा जाएगा, तो वो परसों पहुंचेगा, या एक दिन अगर वीकेंड है
1-2 दिन बाद पहुंचेगा, उसके बाद आपके एप्लीकेशन पे डिसीजन लिया जाएगा। बट अगर उसी केस में अगर आप फ्रांस में अप्लाई करते हैं, तो अगर आज आप अप्लाई करते हैं, कल अगर वर्किंग डे है तो कल सुबह आपका एप्लीकेशन फ्रांस एम्बेसी इन बैंगलोर पे रहेगा। और दूसरी चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जब भी आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेते हैं, ट्राई करिए कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ले, मंडे या फिर ट्यूसडे का वीज़ा अपॉइंटमेंट लें, ताकि ये पूरा दिन रहेगा, पूरा वीक रहेगा आपके एप्लीकेशन पे डिसीजन लेने के लिए। तो जैसे मैंने बोला, आपको अगर सुपर अर्जेंट है, आपको 5 दिन के अंदर ट्रैवल करना है और आपको चूज़ करना है कि कौन से एम्बेसी में आपको अप्लाई करना है, तो जो आप सिटी में, जो भी मेट्रो सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए, देखिए कि अगर एम्बेसी उसी सिटी में है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ इन प्लेस, तो आप 2 से 3 दिन के अंदर भी आपको शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। दोस्तों, और एक चीज़ है कि जब भी, जैसे मैंने आपको बोला, एक तो आपका प्लानिंग के हिसाब से आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका प्लान है कि पूरा जर्मनी घूमना है, आपको जर्मनी में अपॉइंटमेंट नहीं मिला, आपको फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो आपने स्विट्ज़रलैंड का शेंगेन वीज़ा ले लिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप ट्रैवल करेंगे, आपको स्विट्ज़रलैंड का शेंगेन वीज़ा मिल गया है, बट आपका प्लान था कि पूरा आप जर्मनी घूमेंगे, तो जैसे ही आप जर्मनी में लैंड करेंगे, मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, इमिग्रेशन में ये पूछा जाता है कि आपने स्विट्ज़रलैंड का शेंगेन वीज़ा लिया है, आप जर्मनी में कैसे आए हैं। तो आपको बस इतना ही उनका एश्योरेंस देना है, इतना ही बताना है कि नहीं, ये मैं जर्मनी में अभी आके पहुंचा हूँ। इसके बाद अगर आप फ्रैंकफर्ट में पहुंचते हैं, आप बोल सकते हैं कि नहीं, अभी फ्रैंकफर्ट में मेरा बस 1 दिन का स्टे है, इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्विट्ज़रलैंड ही जाना है। तो ये खास करके आप ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इन टेकिंग अपॉइंटमेंट या फिर चूजिंग शेंगेन वीज़ा या फिर फॉर्म फिलिंग में या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू शेंगेन वीज़ा, आप मेरे मेल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। आगे के वीडियोस में मैं इंडिविजुअल कंट्रीज़ में कैसे बुकिंग करते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, कैसे फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि जिस पे खासकर ध्यान देना है, सो दैट आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट ना हो, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉडली मैंने कुछ कंट्रीज़ लिस्ट डाउन किया है जहाँ से वीज़ा मिलने के चांसेस हायर होते हैं। तो एटलीस्ट 5 से 6 इंडिविजुअल कंट्रीज़ में आपको टोटल कैसे, आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, मैं दूसरे वीडियो में उसको बनाऊंगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर इनमें से कोई भी एक कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं।